नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमारे देश में राजनीति इतनी गिर चुकी है, इस कदर गिर चुकी है कि अब हार का हताशा जगह जगह दिखने को लग गया है। आप यह तो जानते होंगे कि भाजपा चुनाव जीती उत्तर प्रदेश में, लेकिन कई जगह वो हारी भी है और उसका परिणाम यह निकला कि भाजपा के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर हमला बोल दिया। आप यह सोचते होंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर हमला बोल दिया तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, जो कि भाजपा सरकार के अंतर्गत आप कह सकते हैं। और रही बात ये, सब के सब मूक दर्शक की भांति देखते रह गए। ये हार का हताशा था और देश में महंगाई चरम सीमा को पार कर रही है। बहुत कुछ निकल कर आए हैं। वर्तमान की जो राजनीति है उसमें केवल कठोरता ही नहीं बल्कि उदंडता भी है, महंगाई भी है। आपने सुना होगा 2014 से पहले बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन क्या महंगाई खत्म हुई? क्या आपके जेब पर डाके नहीं डाले जाते? गैस का दाम, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, अथवा वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो सस्ती है, आप हमें बता सकते हैं? हर चीज महंगी होती जा रही है और इसके पक्ष में दलील देने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। वे लोग कहां चले गए जो साइकिल यात्रा करने लग जाते थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी? आज इस महंगाई की दौर में उनकी साइकिल में या तो जंग लग गई है अथवा वो निकलना नहीं चाहते। आज की तारीख में अगर भारत देश के विपक्षी नेताओं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, कॉरपोरेट इन्हें 1 रुपये का चंदा नहीं देती है। कॉरपोरेट का पूरा फंडिंग, जो पॉलिटिकल फंडिंग के नाम से जाना जाता है, वह केवल और केवल भाजपा को मिलती है, विपक्ष को नहीं मिलती। फिर आप कहेंगे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो इस तरह से जैसे कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ में है, झारखंड झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार है, तो क्या वहां इन्हें फंडिंग नहीं मिलता होगा? जी बिल्कुल, आपका कहना वाजिब है, जायज है, परंतु 100 रुपये में मात्र 15 रुपये इन राज्य सरकारों को मिलता है और कॉरपोरेट ये कहती है कि हम व्यापार तो आपके राज्य में लगा लेंगे, लेकिन ईडी और सीबीआई से कौन बचाएगा? इनकम टैक्स तो आपका है नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लोकसभा में आप नहीं हैं, केंद्र में आप नहीं हैं, तो केंद्र का खौफ और डर इन कॉरपोरेट को, विपक्ष को 1 रुपया लेने नहीं देता। और ऐसे हालात में बहुजन समाज से संबंधित जो राजनीतिक दल होंगे, जो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन मायावती जी कह लें, अथवा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह लें, अथवा जो राष्ट्रीय पार्टी आज तक थी कांग्रेस पार्टी, उनके राहुल गांधी जी, इनके हाथ कुछ नहीं लगता। कॉरपोरेट के नज़र में ये कुछ भी नहीं है और ना कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये सीधे कॉरपोरेट इन नेताओं से कहते हैं, बेगर हैज नो चॉइस। भिखारियों के पास जो है अपना विकल्प नहीं होता, आपको जो मिल रहा है वो ले लीजिए, अन्यथा हमें माफ कीजिए। और कॉरपोरेट इन्हें पैसा नहीं देती। कॉरपोरेट जब इन्हें पैसा नहीं देती तो ये मीडिया हायर नहीं कर पाते, इनके पास हेलीकॉप्टर्स की टीम नहीं होती। ये कैसे मुकाबला करेंगे सत्ता पक्ष को? यह अहम सवाल उभर कर सामने आया है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए 4 चीजें जरूरी होती है। पहला कार्यालय, दूसरा कार्यकर्ता, तीसरा कोष और चौथा कार्यक्रम। लेकिन जो विपक्ष है, भारत का विपक्ष, इनके पास कोष की कमी है और कार्यालय की कमी है। आप उत्तर प्रदेश में भी देखते होंगे, हर जिले में बसपा कार्यालय नहीं चल रहा होगा और ना इनके नेताओं के पास खर्च करने के लिए इतने पैसे होते हैं, इनके पास कोष की कमी रहती है। अब रही कार्यक्रम और कार्यकर्ता,
भूखे प्यासे कितना काम करें, समस्याएं हैं। और जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है अथवा जो कार्यकर्ता है, अगर वो कहे कि हमारा कार्यकर्ता ही मीडिया है, तो वो अपने पर्सनल आईडी पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर जितना चीख चिल्ला सकते हैं चिल्लाएंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि विपक्ष के राजनीतिक दल, चाहे उसमें बसपा हो अथवा सपा हो, इनको कोष की सख्त आवश्यकता है, कार्यालय की सख्त आवश्यकता है। और कोष चंदा से जुटाया जा सकता है। कोष जो है कॉरपोरेट इनको चंदा देंगे, फंडिंग देंगे, अथवा चारों तरफ से आम जनता की मुहिम हो, किसी तरह इनका खर्चा पानी का व्यवस्था जब तक नहीं होगा ये सत्ता पक्ष का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, केवल चीखते चिल्लाते रहेंगे। और देश का बदलाव तभी होगा जब लोकसभा चुनाव में ये लबालब की स्थिति में हो अथवा वर्तमान सत्ता पक्ष केंद्र में सत्ता से बाहर हो, तभी जाकर देश में कोई बदलाव आ सकता है, तभी जाके कॉरपोरेट भी इन्हें कुछ दे सकते हैं। अन्यथा पैसे की मार से जूझ रहा विपक्ष हमेशा सिसकता ही रहेगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।